और अब बात कोरोना की। राज्य में कोरोना पॉजिटिव के साथ ही दूसरी बीमारी भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। रिम्स का स्टेट कोविड सेंटर पूरी तरह से भर गया है। अब हाल यह है कि कोविड सेंटर में कोई बेड नहीं बचा है। स्थिति ऐसी हो गई है कि इमरजेंसी और अन्य वार्डों में कोरोना के मरीज पड़े हैं, जिससे अन्य बीमारियों को कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में प्रबंधन की निगाहें कोरोना सेंटर से ठीक होकर लौटने वाले मरीजों की संख्या पर टिकी है, ताकि बेड खाली होते ही इमरजेंसी सहित अन्य वार्ड के मरीजों को कोविड सेंटर भेजा जा सके। राज्य के लोग यहीं आएंगे, यहीं इलाज कराएंगे, चाहे वो कोविड हो नॉन कोविड हो, तो निश्चित रूप से मिक्सिंग होगी। मेरे पास इससे कोई बेहतर व्यवस्था नहीं है कि हम हर जगह मरीजों को कोविड और नॉन कोविड को सेग्रीगेट कर सके। जब तक था तब तक हम लोगों ने किया है, और अभी स्थिति विषम तो है। कोविड वार्ड मेरा अभी हम लोग प्लस जितना मेरा कैपेसिटी है उसके प्लस करीब 15-20 पेशेंट को रखे हुए हैं ज़्यादा, तो अलग से बेड लगा के या कुछ करके तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग हमारा 208 बेड का कैपेसिटी है, और जहाँ तक कल रात का हमारा अपना रिपोर्ट है करीब 225 हम लोग पेशेंट रखे हुए थे। उधर पलामू में आज भी प्रखंड स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था पूरी तरह से लचर है। यही वजह है कि ग्रामीणों का स्वास्थ्य केंद्र में इलाज नहीं हो पा रहा है। ताजा उदाहरण पाटन प्रखंड के नवा जयपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पिछले एक दशक से एक भी डॉक्टर नहीं है। अस्पताल का जायजा लिया पलामू संवाददाता नीलकमल ने। हम इस वक्त मौजूद है नवा जयपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का। आइए हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि स्वास्थ्य केंद्र में क्या व्यवस्था है। देख सकते हैं कि चिकित्सक भी यहाँ पे नहीं है। पिछले कई सालों से यहाँ पे चिकित्सक नदारत है। एएनएम भी यहाँ पे नहीं है, कोई भी स्वास्थ्यकर्मी यहाँ पे नहीं है। आप देख सकते हैं कुछ दवाइयाँ यहाँ पे रखी हुई है जो मरीजों को देने के लिए ये सरकारी दवाइयाँ हैं। एक भी स्टाफ नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है। ये कमरे में भी देख सकते हैं कि महज एक बेड है, यहाँ पे कुछ दवाइयाँ रखी हुई है और स्टाफ एक भी नहीं है। एम्बुलेंस की भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है सर। एक दाई और एक लोकल 2 आदमी हैं। ये दो आदमी यहाँ रहते हैं। इन्हीं के भरोसे चाहे हॉस्पिटल चले चाहे नाम के खुलता है। और हम समझते हैं कि 2007 में ये बिल्डिंग बना है। 2007 से अभी तक इसमें कोई डॉक्टर प्रवेश नहीं किए। किसी तरह यहाँ इलाज होता है? कोई इलाज नहीं होता है। तो उझोला छाप डॉक्टर 1-2 देहात में हैं, किसी तरह किसी को बचा लेते हैं। और यहाँ से डालते हैं, जाते जाते अगर सीरियस हो गया तो बीच रास्ते में दम तोड़ता है। यहाँ सरकारी सुविधा के नाम पर नगण्य है। उस समय यहाँ डॉक्टर, कंपाउंडर, ड्रेसर, एएनएम, स्वीपर, मतलब 5-5 पद था और 5 लोग रहते थे। लेकिन अभी आपको नाइट गार्ड में वो हैं और एक सुपर में हैं। फर्स्ट एड की भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, एम्बुलेंस की भी व्यवस्था नहीं। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के ग्रामीणों का इस स्वास्थ्य केंद्र से कितना इलाज हो पाता है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। उधर साहेबगंज जिला परिषद मॉल में सन्नाटा पसरा है। 2 साल बीतने के बाद भी कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें नहीं खोली है। दुकानों में ग्राहक नहीं आने से परिसर में सन्नाटा पसरा रहता है। 3 मंजिला मॉल में कई आवंटित दुकानों ने अब तक दुकान नहीं खोला है। अब तक मॉल के गुलजार नहीं होने की वजह से लोग जिला परिषद की कार्यशैली को मान रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता निशांत ने। जिला परिषद मार्केट कम्प्लेक्स बनकर तैयार है, लेकिन विडंबना ये है कि यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनकी संख्या बेहद कम है। कारण बताया जा रहा है जिला प्रशासन की जो एक बेरुखी है वो भी कारण बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात ये है कि जितनी भी यहाँ पे दुकानें हैं वहाँ अब तक शटर नहीं खुल सका है, दुकानें बंद हैं। और जो लोग के दुकान खुले हुए हैं उनको परेशानी है कि यहाँ ग्राहकों की संख्या बेहद ही कम है, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्या कारण है, जरा जानेंगे इनसे कि क्या कारण है, क्या कारण है जरा। देखिए, कारण मेन यहाँ है कि दुकान नहीं खुल रही है। अगर दुकान खुल जाती तो फिर यहाँ का माहौल ही अलग होता। हम लोगों को बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ ऐसे लोगों को दुकान मिल गया जो कभी दुकान खोलना ही नहीं चाह रहा है। आज तक शटर नहीं उठा है। प्रशासन के तरफ से, जिला प्रशासन के तरफ से हम लोगों को यही आश्वासन मिलता है कि ठीक है 15 दिन में दुकान खुलवा देंगे, 1 महीना में दुकान खुलवा देंगे, लेकिन आज तक दुकान खुली नहीं। आज मात्र 6-7 दुकान यहाँ खुलती है और प्रशासन की तरफ से हम लोगों को भाड़ा का दबाव दिया जा रहा है। हम लोग भाड़ा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग यही मांग करेंगे जिला परिषद से कि आप हमको दुकान खोल के दें।
दुकान खुलवाने का जिम्मा आपका है, हमारा नहीं। दुकानदारों की बेरुखी के कारण अभी भी कई दुकान बंद है, लिहाजा जो खुले दुकान है उनके ग्राहकों की संख्या भी बेहद कम है। निशान, न्यूज़ 18 शाहपुर। उधर कोरोना संक्रमण और